कोई धरती पे गुरु है तो उनके भी गुरु शिव ही है। और गुरु शिष्य में अंतर क्या होता है? जैसे कोई बालक होता है, एक बालक को हम लोग, जैसे बालक पैदा हो गया तो माँ उसको दूध पिलाती है। एक जानवर का बच्चा होता है, अपने से उठ के माँ के पास जाएगा। उस परमात्मा ने उस जानवर के बच्चे को इतना ज्ञान देकर इस धरती पर भेजा है कि अपना वो जीवन जी लेगा बिना गुरु का। लेकिन इंसान का बच्चा, उसको गुरु की जरूरत है। भाई बहन, उसको पहले दूध पिलाना पड़ता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको चलना सिखाया जाता है, धीरे धीरे स्कूल में हम लोग डालते हैं। स्कूल के डालने के बाद वो वहाँ पे शिक्षक उसको पढ़ाता है, धीरे धीरे वो जो कि शिक्षक मतलब कि शिक्षक पढ़ा के, यानी उसको इंसान के बच्चे को गुरु की जरूरत है। जैसे एक जानवर, एक इंसान के बच्चे को पानी में फेंक दो, वो डूब जाएगा। उसको भाई सिखलाई देना पड़ेगा, कोई सिखलाएगा तभी तैर सकता है, तभी तैर से बाहर निकल जाएगा। उसको पहले गुरु की जरूरत पड़ती है। और जानवर के बच्चे को पानी में, तालाब में फेंक दो, तैर के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उस परमात्मा ने इतना ज्ञान देकर इस धरती पर उसको भेजा है। इंसान को, हम लोगों को तो ज्ञान की जरूरत है। अब गुरु वो करता है जो अंधकार रूपी जीवन को प्रकाश रूपी जीवन में अंधकार से निकाल कर प्रकाश की तरफ डाल देता है। भाई बहन, जैसे हम लोग तो जैसे हम लोग भर्ती भी हुए तो वहां भी हम लोगों की सिखलाई मिली। कहाँ हम लोग सीखने की स्थिति में चलते हो, ठीक है ना। और गुरु शिष्य करता क्या है? गुरु आपको ऐसी चीज देगा जो कि आपके जीवन में काम आएगा, वो जीवन से आपके काम में आएगा। और भगवान क्या करता है? भगवान दे देगा, लूटाता है लुटाएगा। लेकिन गुरु वही चीज आपको देगा जो आपके जीवन में हर चीज, मतलब वो कामयाब रहेगा, वो बिछड़ेगा नहीं आपसे। तो देखिए, इंसान को गुरु की जरूरत है। और हमारे गुरु तो ऐसे हैं, शिव शिष्यता ऐसी है कि जो कि इतना आसान है कि धरती पे कोई भी आदमी शिव को गुरु मानने में कुछ मतलब कोई भी मान सकता है। जैसे सुबह हम लोग उठ जाते हैं, चारपाई पे बैठ जाते हैं, बेड पे बैठ जाते हैं, पूरब दिशा में उठ बैठ के, अब मत नीचे बैठिए, मत आसन लगा के बैठिए, उस चारपहिए पे बैठ जाइए ना। इतना बोल दिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य पर दया कर दीजिए। इतना बोल, ये तो मैं बोल के बोल रहा हूँ, तो बोलने की भी जरूरत है। मन में ही इस चीज को बोलना है भाई, इस चीज को तो मन में ही, हमारे साहब ने बोला, मन में इसको बस रखिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य पर दया कर दीजिए। 10 बार 20-21 बार हमने देखा है कि 20-21 बार क्रिया करने में, बोलने में मात्र 2 मिनट लगता है, मात्र 2 मिनट। हमने टाइम से देखा है, 2 मिनट का टाइम लगता है। 20-21 बार आप इस चीज को बोल सकते हैं। बोलने की तो है नहीं बात, सिर्फ मन में ही है बात। प्रेरित करना है कि ये शिव, आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, पर दया कर दीजिए। 20 बार मैंने ये बात बोला जाए, आप इसका कोई लिमिट नहीं है, आप कितने बार मान सकते हैं? नमः शिवाय हम बहुत ज्यादा करते हैं, 1-2 बार बोलते हैं खाली, नहीं कोई बात नहीं सर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब दया मांग लिए आपको टाइम है तो नमः शिवाय कर लो। 5 से 7 मिनट में 8 बार लगभग हो जाता है, ठीक है। आप मतलब टाइम है तो नमः शिवाय कर लीजिए, नहीं टाइम है तो सिर्फ 2 मिनट तो ये से बोल सकते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। साहब ने, हमारे वर्ण गुरु बाता ने तो ये भी बोल दिया कि इसको देवालय से शौचालय तक आप कर सकते हैं। आप लैट्रिन सीट पर बैठे, वहां भी हम लोग अनेक प्रकार के अपने घर के बारे में सोचते हैं, वहां पर ये बोल दो ना, मन में सोच लो ना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका सबका टाइम इतना नहीं है, तब भी देवालय से सोच लेके शौचालय तक आप इस बात को आप दोहरा सकते हैं भाई बहन। और दिन भर आप काम करिए ना, आप काम नहीं करेंगे तो हम लोग बच्चे खाएंगे क्या भाई? कुछ कमा के नहीं जाएंगे तो बच्चे खाएंगे क्या? हम दिन भर अपनी ड्यूटी करें, काम धंधे दुकान करें, जो भी कार्रवाई हम लोगों की हम करें। हम शाम को सुबह जात हुआ तो अपना सब ड्यूटी करने की, शाम को सुबह जात हुआ
खाना खुना खा लिया, जाकर बेड पे बैठ गिला, चारपाई पे बैठ गिला, तो चौकी पे बैठ गिला, सिर्फ एक मन में सोच लाना, नहीं बैठने का नहीं हिम्मत करना, लेट जाना यार धरती पर एकदम बिस्तर पर लेट जा, चादर ओढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। मात्र मन में सोचना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। लेटे लेटे सोचा ना, नमः शिवाय लेटे लेटे सोच सकते हैं आप। देखिए सिर्फ यही काम है भाई बहन। इसका रिजल्ट आप देख लेंगे कि कहीं और पूजा पाठ के से इस पूजा पाठ में कहीं अलग इसका परिणाम मिलेगा। हमारा जीवन में परिणाम मिला तो हम लोग भी बोलते हैं भैया शिव को गुरु बना लो, महादेव को गुरु बना लो, वो तो जगत के गुरु हैं, आदि गुरु है, गुरुओं के गुरु हैं। हम लोग अपनी जबान से तक नहीं रहे, आप किताब के पन्नों में पढ़ के देख लो कि ये चीज लिखी हुई है, ऋषि मुनि के वाणियों में सुन लीजिए तो। और अपने गुरु को आप दिन में काम करते हुए किसी भाई बहन को बता दो कि हमने शिव को गुरु बनाया, आप भी शिव को गुरु बना के देखिए भाई बहन, आपके जीवन में क्या परिणाम मिलता है। यही साहब का दिया हुआ 3 सूत्र है, जो हम लोग 3 सूत्र के आधार पर अपने शिव की साहब के बनाए हुए मार्ग में चल रहे हैं भाई बहन। और हम लोगों का जीवन धन्य है, साहब ने हम लोगों के साहब दीदी के दया से आशीर्वाद से उस महादेव की को गुरु हम लोग बनाए भाई बहन। हमारे गुरु शिव है, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं, मात्र यह सोचने की जरूरत है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इतना सोचने में कुछ नहीं जा रहा भाई बहन। आप इसका सोच के देखिए ना, आपके जीवन में क्या रिजल्ट आ रहा है, परिणाम क्या आ रहा है। हम लोगों के जीवन में तो 5-6 दिन में रिजल्ट आ गया। आप सोच के देखिए ना, आपके परिणाम क्या मिलता है उस गुरु से। और इस जीवन पर देखिए सोचा जाए तो हर आदमी परेशान है, चाहे कोई छोटे दुख से परेशान है, चाहे कोई बड़े दुख से परेशान है, कोई कहीं न कहीं से परेशान है, कोई पड़ोसी से परेशान है, कोई कहीं से परेशान है, कोई घर परिवार से परेशान है भाई बहन। अगर तो यह जीवन का ये जो दौर है ना, में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, हर आदमी कहीं न कहीं से परेशान है। तो हम लोगों के साहब ने बताया कि इस जगह की इस जगह इस जीवन की जो दूरी है उसको इसमें हम लोग यदि महादेव को गुरु बना लेते हैं तो हमारा दुख दर्द कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारे यहाँ, हमको यहाँ से चंदौली जाना है, चंदौली में हमारे को बहुत सारे सड़कें खराब मिलेगी, ब्रेकर मिलेगा और खराब सड़कें मिलेगी। अगर हम यहाँ से चंदौली को जाएं और उस खराब सड़कों में अगर ट्रैक्टर से हम लोग सफर करें तो हमारी ट्रैक्टर में क्या हालत होगी, बड़ा झटका लगता है, कमर टेढ़ी हो जाएगी। अगर वही हम लोग सवारी अगर चेंज कर लेते हैं, अगर वही ट्रैक्टर की जगह अगर स्कॉर्पियो की सवारी कर देते हैं, स्कॉर्पियो से यदि हम लोग जाते हैं चंदौली, तो वो खराब सड़कों में हम लोगों को कमर टेढ़ी नहीं होगा। उसमें वो होता है जरिक होता है, उसमें हम लोगों का आसान से उस खराब सड़कों पर भी हम लोग आराम से उस सड़क को पार कर सकते हैं, हम लोगों को झटका कम लगेगा भाई बहन। शिष्यता की यही है भाई बहन। और महादेव को गुरु बनाइए, कम से कम ये जीवन की सवारी को तो आप चेंज कर लीजिए। स्कॉर्पियो से चलेंगे तो आपका जीवन पार लग जाएगा भाई बहन। और देखिए देखा जाए तो हम लोग कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, कि किसी वेद जो मूलभूत भी होते हैं उनके पास जाते हैं, दिखाते हैं अपने हाथ क्या खराब, क्या हमें दिक्कत है, कितना परेशान है। अगर कोई साधु संत या महात्मा या किसी के पास हाथ दिखाते हैं तो वह अगर हम लोगों के रेखा में अगर कोई हल्की फुल्की दिक्कत परेशानी है
तो वेद मौलवी और ऋषि और जो पंडित है वो यही बोलेगा कि आप नॉर्मल पूजा कर लीजिए, बजरंग बली का पूजा कर लीजिए, या तो पीपल के पेड़ में एक तरह की पानी दे दीजिए, आपका दुख कम हो जाए। लेकिन वो रेखा में यदि भारी कष्ट है, आपके जीवन में यदि भारी कष्ट है उस रेखे में कि उसको देखने से, तो आपको वह शिव का ही पूजा बताएगा, क्योंकि शिव के बाद वो किसी का अंत वही शिव पे जाकर कोई ठहरेगा तो ठहरेगा। अगर हल्की फुल्की है तो हल्का फुल्का का पूजा करके आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत भारी संकट आया हुआ तो वह महादेव का ही पूजा बताया है। हमने देखा है भाई, हमारा बेटा एक था और उसको बार बार ये पैरवा खराब हो जाए, चले तनको सा पैरवा में अथवा हो जाए, खाले ऊंचे पड़ जाए, वो बेवच जाए तो वो मतलब कि वो मन घुटनवा फूल जाए, फूल जाए तो हर डॉक्टर इंजेक्शन लगाए तो अगर पानी उनी निकाला, हम बड़ा हुआ फूल दिखाए उसको। एक पड़ाव पे हैं मौलवी हैं, उनको दिखाए थे तो उन्होंने बोला कि महादेव बहुत नाराज हैं, थोड़ा इनको सुबह नहा के उनको बेलपत्र और जल चढ़ाया जाए। वास्तव में उन्होंने बताया, देखिए महादेव की पूजा बताए और किसी की नहीं, वो मौलवी है, महादेव की पूजा बताए कि महादेव को सुबह वो उठ के नहा धो के जाके मंदिर में बेलपत्र, तो देखिए वो किए 5-7 दिन वो खत्म हो गए। वो दिक्कतें थोड़ा मतलब हर वो पहले जैसे नहीं रही। तो कोई भी आपको पूजा पाठ बताएगा तो महादेव की पूजा बताएगा भाई, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई है भाई बहन। तो एक बार आप करके देखिए। जीवन में देखो दुख तो है ये, जीवन के इस डगर में तो हर आदमी परेशान है, हर आदमी दुखी है। जैसे मान लीजिए साहब ने भी बताया था कि हमारे बड़े गुरुदाता साहब भी अंदर में कि जैसे मान लीजिए ट्रेन है, ट्रेन का बोगी, अगर एक ट्रेन की एक बोगी अगर खराब हो जाती है तो उसको खराब हो गई तो उसमें आदमी बैठेगा ना तो माल डलाएगा। भाई मालगाड़ी वाली गाड़ी है तो अगर सुराख हो गया तो उसे मालगाड़ी का माल डालोगे तो गिरेगा, तो उस डब्बे को काट के बाहर निकाल दिया जाता है और उसके जगह पे नए डब्बे जुड़ते हैं और ट्रेन उस डब्बों को लेकर, उस ट्रेन को लेकर, उस सारे डब्बों को लेकर चलती रहती है। लेकिन ऐसा आदमी का जीवन में साहब ने बताया कि इंसान का जो डब्बा है अगर खराब भी डब्बा हो गया तो उस डब्बे को पूरी जिंदगी वो ढोता रहता है। जैसे मान लीजिए साहब ने इस बात को बताया, मेरे आइडिया से जो भी है, कि जैसे मान लीजिए किसी आदमी का हाथ कट जाता है, हाथ कट गया, वह तो उसको काट के अलग नहीं करेगा, वह तो पूरी उम्र ढोएगा ना, कट गया तो कट गया। वही साहब बोले थे शायद हमारे अथवा से कि इंसान के जीवन में यदि कोई खराब डब्बा है तो उसको लेके ढोता रहता है, पूरी उम्र ढोता रहता है। और खराब है तो उसको फेंक नहीं देते हैं, यदि उस इंसान के जीवन में सही गुरु मिल जाए तो उसका जो ढो रहा है ना, उसका एहसास, उसका कटा हुआ का एहसास नहीं होगा, वो उसका जिंदगी एकदम पार लग जाएगी, बहुत आसानी से पार हो जाएगी। साहब ने इस पर विज्ञापन दिया था, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोलते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ, भैया भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। चर्चा स्थल पे आए सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम, मेरे प्रणाम को स्वीकार।